Before I start this video, just give a like and subscribe to my channel. If you're new, subscribe my channel. If you like this video, give a like. And if you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram through neville.chawla, neville.chawla. आज से पहले जो लेबर मार्केट थी यहाँ पे, वो 2 साल पहले, वो आज वैसी नहीं है। जो आज से पहले अपॉर्चुनिटीज़ 2 साल पहले थी, वो अभी नहीं है। जो कोविड के टाइम पे थी, कोविड से पहले थी अपॉर्चुनिटीज़, वो अभी नहीं है। राइट नाउ अभी जून का मंथ है, आज 30 तारीख है और 30 जून 2023 है। बहुत लोग बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लक्स हो रहा है स्टूडेंट्स का या इमिग्रेंट्स का या रिफ्यूजी का। और बहुतों को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है कनाडा में। ऑब्वियसली बात है, अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अगर 1000 जॉब है और उसको करने के लिए 1 लाख लोग हैं, तो सबको तो मिल नहीं पाएगी अपॉर्चुनिटीज़। और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़, कई तरह की जॉब्स ऐसी भी होती है जिसमें हमारे पास स्किल्स नहीं होते। हम एज एन स्टूडेंट वीज़ा पे तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं होते, हम वो स्किल्स सीख के नहीं आते। स्किल्स यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके पास इस तरह के स्किल्स हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर नहीं है तो आपके लिए काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जॉब ढूंढने के लिए भी कंपटीशन भी काफ़ी है हर एक चीज़ में। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं, अगर फर्स्ट टाइम देखे तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ लाइक ऑल्सो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जॉब्स इन कनाडा, और क्या कि जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट है, स्कार्सिटी है, डिमांड है, और किस किस पोजीशन के लिए किस किस जॉब्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कनाडा में राइट नाउ। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या अगर आप टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा पे आते हैं, अगर आप उस विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, LMI आपके पास है या नहीं है, ऑफर लेटर आपको कैसे मिलेगा, तो मैं सबकी रिगार्डिंग में बात करूँगा। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, जो मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है और जो बाकी लोगों का एक्सपीरियंस है और जो भी सिचुएशन है कनाडा की, मैं आपको उसके बारे में बड़ा बताऊँगा। और कनाडा को कभी भी घूमना हो तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है कि आप कभी भी घूमिए कनाडा, एंड दैट इज़ समर। क्योंकि इन द मंथ फ्रॉम मई टू सितंबर सबसे बेस्ट टाइमिंग है, क्योंकि सर्दियों में चाहे कोई भी प्रोविंस हो, चाहे ओंटारियो हो, सस्कैचुअन, अल्बर्टा, क्वेबेक हो, अटलांटिक प्रोविंस में जितने भी नोवा स्कॉशिया या अल्बर्ट, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड, कोई भी प्रोविंस हो, ठंड बहुत होती है, उस पर इतना मज़ा नहीं आता, घूमने का मज़ा नहीं आता, और ना ही आप ढंग से घूम पाओगे। तो सबसे बेस्ट टाइमिंग है अगर कभी भी कनाडा घूमना है, दैट इज़ समर। अब कम बैक टू द पॉइंट, मैं बात कर रहा था जॉब की डिमांड्स की, या भी जॉब मार्केट में कितनी जॉब अवेलेबिलिटी है कनाडा में, या स्कार्सिटी है या काफ़ी डिमांड्स है, और अगर आप आते हैं तो आपको क्या क्या आपको करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और जो आपको मैं कुछ टिप्स दूंगा, अगर आपके काम आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं काम आता कोई गल नहीं। तो बहुत अभी मैं बात करता हूँ जॉब सिचुएशन इन कनाडा कि अभी क्या हालत है और अभी क्या क्या डिमांड है। देखो, काफ़ी बच्चे इन द मंथ ऑफ मई इनटेक में आते हैं, सितंबर इनटेक में आते हैं, वो जनवरी इनटेक में आते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं और जो मैक्सिमम बच्चे हैं इंडिया से, वो सितंबर इनटेक में आते हैं, उसके बाद मई में, फिर जनवरी में। देखो, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, स्किल कोई भी हो, देखो अगर आप लेबर स्किल में लगे हो कि आपको लगे कि आप आ जाओ, आपको कोई भी जॉब मिल जाए, लाइक किसी वेयर हाउस में, किसी शॉप में, किसी वॉलमार्ट टाइप शॉप में, या रिटेल चेन्स में, कॉस्को में, मेट्रो में, या रियल कैनेडियन स्टोर में, या किसी भी लोकल स्टोर में, तो उसकी आपको वही करना होता है। सिंपल सा अपना CV बनाना पड़ेगा, उनको देना होगा। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, करियर पेज पे जाइए, आप उनको वहाँ पे ईमेल करिए, उनको बताइए कि मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, ये मेरी स्किल्स हैं, अगर मैच करती है तो आपको कॉल करेगी, इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, हर एक चीज़ के लिए। लेकिन अगर आप कुछ स्किल्स यहाँ पे लेके आते हैं, स्किल्स कोई भी होता है, कोई भी आए, कोई, मैं एक्चुअली बात कर रहा था स्किल्स की, और मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो गई। तो यार मैं इस स्किल्स के रिगार्डिंग कह रहा था कि स्किल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, +2 के बाद आ रहे हो, या आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद आ रहे हो, वो अलग चीज़ है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, तो आप यूज़लेस क्या, बेकार हो। उसका रीज़न ये है, देखो बेकार मत नहीं हो, मतलब इसका रीज़न ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने की काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स जिसके पास स्किल्स है। उसका रीज़न ये है, देखो होता क्या है, यहाँ पे वेयर हाउस है। आप फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो मास्टर करने के लिए, या ग्रेजुएशन करने के लिए आते हो, और वेयर हाउस में जॉब करोगे, लोकल स्टोर में जॉब करोगे, कितनी भी रिटेल चेन पे जॉब करोगे, किसी भी XYZ जगह जॉब करोगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, स्किल्स इट डजंट मैटर, कोई भी स्किल हो, चाहे वो हेयर स्टाइलिस्ट का हो, चाहे वो बार्बर का हो, चाहे वो एज एन मैकेनिक का हो, चाहे आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का हो, स्पेशली सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट यहाँ पे बिना सर्टिफिकेट तो काम होता नहीं है, सर्टिफिकेट होगा। अगर नहीं है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कुछ कोर्स आता है, छोटा मोटा कोर्स होता है कुछ टाइम के लिए, कुछ उसकी फ़ीस होती है $100 से लेके बीच में $300 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा सर्टिफिकेट ले रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप फिर को ईज़िली वैसे भी जॉब मिल जाती है।
सबसे अच्छी बात ये मिनिमम जो यहाँ पे वेजेस होते हैं वो होते हैं $15 पर आवर। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स है जो मैंने ऐसी चीज़ें बोली या इसके अलावा भी, तो आपके चांसेस काफ़ी हाई है कि आपको $19, $18, $20, $21 भी आपको मिल जाए पर आवर। तो और इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन इसमें कंपटीशन भी काफ़ी कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स जॉब्स के रिगार्डिंग। अब मैं बात कर रहा था जॉब स्कार्सिटी की, जॉब की सिचुएशन की कनाडा में इतनी कम क्यों है। देखो इसका 1 या 2 रीजंस हैं। बिकॉज ऑफ मोर पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन है वो सब लेबर पॉपुलेशन है और सबको ऑलरेडी जॉब हो मिल चुकी है। रिफ्यूजी काफ़ी आ रखे हैं, इमिग्रेंट्स काफ़ी है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स काफ़ी होता है, काफ़ी बच्चे आते हैं आफ्टर +2 या 12th के बाद। और अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं हो जो मैंने आपको पहले बोला है, तो आपके चांसेस ऑटोमेटिकली ऑलरेडी काफ़ी डाउन हो जाते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो गई अपॉर्चुनिटी और स्किल्स के रिगार्डिंग। पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर है। दूसरा है इकोनॉमी। अब जिस प्रोविंस में मैं अभी हूँ वो है ओंटारियो। कनाडा में 10 प्रोविंसेस है। सस्कैचुअन हो गया, क्यूबेक हो गया, ओंटारियो हो गया, अटलांटिक हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। तो हर प्रोविंस का अपना अपना हिसाब है, हर प्रोविंस का अपना अपना एक्सप्रेस एंट्री होता है। लोग वर्क परमिट में भी आते हैं, तो इससे वेस्टर्न वीज़ा से वर्क परमिट में कन्वर्ट करने की प्लानिंग करते हैं। ऑफ़र लेटर मिल जाता है, ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो उसके बाद LMI लगाना होता है, क्योंकि LMI सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अगर LMI नहीं है और ऑफ़र लेटर है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। LMI क्या होता है बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कि आपको ऑफ़र लेटर मिल गया या किसी भी कंपनी में आपने अप्लाई किया है और कंपनी कहती है कि मुझे इस तरह का बंदा चाहिए, इस तरह के स्किल्स वाला बंदा चाहिए, और उस तरह का स्किल्स वाला बंदा उनको कनाडा में नहीं मिल रहा, तो वो LMI, तो वो बाहर से फ़ॉरेन एम्प्लॉयड ढूंढते हैं। उसके लिए $1000 की फ़ीस होती है, $1000 की, वो लगाते हैं। LMI लगाते हैं कि हमें इस तरह का बंदा चाहिए, हमें नहीं मिल रहा, लेकिन हम बाहर से हमें मिल रहा है, तो हम इसको लेना चाहते हैं। इसको ले, उसकी फिर LMI पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, नेगेटिव रिपोर्ट आती है, एम्बेसी चेक करती है वगैरह वगैरह। करने के बाद उसको हाँ या ना में आता है। अगर उनको लगता है कि इस रिक्वायरमेंट की, इस मार्केट में, कनाडा मार्केट में इस तरह की जॉब्स की कमी है, लोग कम हैं, तो उसको इजीली LMI मिल जाता है और वो यहाँ पे वर्क परमिट कर लेता है। अगर वर्क परमिट होगा, कैनेडियन एक्सपीरियंस होगा, तभी आपको आगे PR मिलेगा। ये अलग चीज़ें हो गई। मेरा मेन मुद्दा ये था कि कनाडा में स्कार्सिटी और जॉब सिचुएशन काफ़ी डाउन है एज़ कम्पेयर टू पहले के मुकाबले, क्योंकि काफ़ी लोगों का इन्फ्लक्स हुआ है, हर एक मतलब इमिग्रेशन, स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। अब होता है कि कनाडा में ना जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम जो इंडस्ट्रियल है या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें या मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें, जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, वो सारा ना US से आता है या चाइना से आता है। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ दैम चाइना से आता है, US से आता है। अगर आप जितने भी यहाँ पे मेड इन चीज़ें देखोगे, खाने पीने की चीज़ें, क्लोथिंग आइटम्स की, इक्विपमेंट्स की, वो सारी फॉरेन कंट्रीज से ही आता है। तो थोड़ा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का कम है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। बाकी यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, जगह बहुत प्यारी है दिखने में, सब कुछ नेचुरली है, लेकिन टूरिस्टिक नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मास इमिग्रेशन हो गया, लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बच्चों के पास स्किल्स ना हो तो वो आगे सर्वाइव करना उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लेबर मार्केट है वो ऑलरेडी फुल्ड है, और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी लाइन पे लगे हुए हैं। तो वही सेम चीज़ है कि 1000 जॉब्स के लिए अगर 1 लाख एम्प्लॉइज़ हो तो फिर आपके चांसेस ऑलरेडी बहुत कम है। अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी भी इंडिया से आते हैं, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर हमें लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि स्किल्स ज़रूर आपके पास होनी चाहिए। जो मैंने आपको पहले कहा, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो थोड़ा बहुत क्या काफ़ी आपको डिफ़िकल्ट होगा सर्वाइव करना, क्योंकि आप अपना CV आके सबमिट करते रह जाओगे, उनको देते रह जाओगे, स्टोर्स पे, कैरियर वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते रह जाओगे। आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, ऐसा नहीं है, नहीं होता, आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप फिर 5-6 दिन, 10 दिन खाली बैठोगे, 1 महीना खाली बैठोगे, 2 महीने खाली बैठोगे। मैंने कई लोगों को देखा है, इवन मेरे कई नोन हैं जहाँ पे रहते हैं, अभी वो स्टडी वीज़ा पे ही है और वो अभी खाली है, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, तो उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है सर्वाइव करना। तो थोड़े बहुत आपके पास स्किल्स होने चाहिए फॉर योर ओन सेफ्टी, फॉर योर ओन सर्वाइवल। क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि आपको अपना भी सर्वाइव करना है, आपको अपना रेंट भी देना है, आपको अपनी ग्रॉसरीज भी खरीदनी है, आपको यहाँ से एक पॉइंट A से पॉइंट B में आपको ट्रैवल भी करना है। अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी का गैस भी भरवाना है, अगर नहीं है तो आपको साइकिल भी लेनी पड़ेगी। आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो ये ना हो तो फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको सर्वाइव करना।